टॉक विद सेंस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बुफे और बराक ओबामा में क्या कॉमन है, तो सबका एक ही जवाब होगा। ये लोग काफ़ी अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं और फेमस भी हैं। लेकिन अब इनमें एक और चीज़ कॉमन है। इन सब का ट्विटर अकाउंट हाल ही में हैक किया गया। इन हैकर्स ने लगे हाथ ट्विटर के ही सीईओ जैक डॉर्सी का अकाउंट भी हैक कर दिया। नो। ताज्जुब की बात है कि पिछले एक साल में ये दूसरी बार डॉर्सी साहब का अकाउंट हैक हुआ है। चलिए इसमें थोड़ा सेंस भरते हैं। हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कई हाई प्रोफाइल अकाउंट्स को हैक किया गया। जब 2 घंटे के बाद भी ट्विटर को समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या है, तो मजबूरी में आके उन्हें बाकी के हाई प्रोफाइल अकाउंट्स भी फ्रीज करने पड़े। इससे काफ़ी टाइम तक इनमें कोई भी ट्वीट नहीं कर पाया। हैक करते ही इन अकाउंट्स पे एक तगड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में एक एनोनिमस बिटकॉइन एड्रेस देके कहा गया, जो भी इस पर $1000 के बिटकॉइन भेजेगा उसे मैं वो वापस भेजूंगा, वो भी डबल। यही नहीं, हर सेलिब्रिटी का ट्वीट काफ़ी सोच समझ के किया गया था ताकि लोग शक ना करें। इलॉन मस्क ने कहा कि मैं टेस्ला छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए मैं $10,000 के बिटकॉइन भेजूंगा। वहीं बराक ओबामा ने कहा कि कोविड-19 की सफरिंग को कम करने के लिए मैं बिटकॉइन भेजूंगा। और सोने पे सुहागा जैसी एक और लाइन जोड़ दी गई कि मैं ये सिर्फ अगले 30 मिनट तक ही करूंगा। अब ये ट्वीट देख के कुछ महान लोगों की आंखों में आंसू आ गए। What? Bro, what are you talking about, man? और उन्होंने दिल ही दिल सोचा, मैं जानता था इस बंदे में कुछ बात जरूर है। और भगवान का नाम लेके उन्होंने बिटकॉइन भेज दिए। उन महान लोगों के आंसू अब तक बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे के अंदर $1,10,000 के बिटकॉइन इस अकाउंट पर भेजे गए, लेकिन अभी तक कोई रिफंड नहीं आया। FBI, जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानी जाती है, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिए और कहा कि हम किसी को नहीं पकड़ पाए। इस मामले में जो भी हमें पता चला है वो या तो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पता लगाया है या साइबर सिक्योरिटी वेबसाइट्स ने। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। टेक्नोलॉजी वेबसाइट मदरबोर्ड ने कहा कि ज़्यादातर हैकर्स वेबसाइट की कोड की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने ट्विटर के एम्प्लॉयज़ की कमजोरी का फ़ायदा उठाया। इस कमजोरी को दूर करने के लिए सीईओ डॉर्सी साहब को सबकी सैलरी में शिलाजीत अलाउंस जोड़ना चाहिए। भारत के एक सिक्योरिटी रिसर्चर करण साइनी ने कहा कि जिस टूल का इस्तेमाल हैकर्स ने किया, उसका एक्सेस सिर्फ ट्विटर के ही एम्प्लॉयज़ को होता है। ये टूल यूज़र सपोर्ट के लिए बनाया गया था। साइनी साहब ने यह भी कहा कि टोटल 130 अकाउंट हैक हुए, जिनमें से 45 में पासवर्ड भी बदला गया। ये देख के इलॉन मस्क साहब रो पड़े और कहा, इतनी मुश्किल से तो 16 कैरेक्टर वाला पासवर्ड याद किया था, कीड़े पड़ेंगे उस पर जिसने ये किया। इस बात को ट्विटर ने खुद भी मान लिया है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक था, जिसमें ट्विटर के ही एम्प्लॉयज़ को मैनिपुलेट किया गया और वो अपना पर्सनल डेटा शेयर कर बैठे। साइबर सिक्योरिटी ब्लॉग क्रेप्सॉन सिक्योरिटी ने कहा कि इस हैक के पीछे 21 साल के एक यूके स्टूडेंट का हाथ है, जिसको प्लग वॉक जो के नाम से जाना जाता है। बताइए, इस उम्र में तो हमारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि बीटेक कैसे खत्म करें, और इस लौंडे ने तो पूरा देश हिला दिया। सूत्रों के अनुसार इस वारदात में सिम स्वैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, जिसमें हैकर ने विक्टिम यानी ट्विटर के एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा हासिल किया। इसके लिए उसने विक्टिम को फिशिंग ईमेल और स्पैम SMS लिंक भेजे होंगे, जैसे 10वीं पास, डायरेक्ट आर्किटेक्ट बने और अपनी पत्नी का प्यार वापस पाएं। इन लिंक्स की लालच में आके उन्होंने अपना सारा डेटा दे दिया। इन डिटेल्स की मदद से हैकर्स ने विक्टिम के सर्विस प्रोवाइडर से नया सिम इशू करवाया और विक्टिम के सारे अकाउंट्स एक्सेस कर लिए। हालांकि इस वारदात में सिर्फ USA के अकाउंट्स को टारगेट किया गया, लेकिन ये सब सोशल मीडिया वेबसाइट्स के लिए बड़ा इंसिडेंट है। इन वेबसाइट्स पे हर दिन लाखों यूजर्स ऐड होते हैं और इन नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए इन तक पहुंचना आसान हो जाता है। हमारी तरफ से हमारी ऑडियंस को यही मैसेज है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों के लिए हो रहा है। अपने डेटा को पराया धन ना समझें।
बिना बात के इसी को किसी के साथ शेयर ना करें। किसी भी ट्वीट या पोस्ट को शेयर करने से पहले ये पक्का कर लें कि वो स्कैम नहीं है। जहाँ तक बात सोशल मीडिया वेबसाइट्स की है तो उन्हें समझना चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म अभी भी रिलायबल नहीं है। ऐसे इंसिडेंट से यूज़र अपना अकाउंट डिलीट ना भी करे तो भी उनका विश्वास ज़रूर कम होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो सेंसिबल लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल टॉक विद सेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपना ओपिनियन बताएं और ये भी ज़रूर कहें कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं।